नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चुनाव के नतीजे बिहार में आए और वहां पर 202 आउट ऑफ 243 सीट्स पर बीजेपी और जेडीयू का परचम लहराया, यानी एनडीए का गठबंधन। पर इस बीच कुछ ऐसे खास कंटेस्टेंट्स थे जिनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई और बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिसमें से एक हैं केसारी लाल यादव। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि ये आखिरकार हारे तो क्यों हारे, क्या रीज़न था उसके पीछे। और केसारी लाल यादव जो हैं वो छपरा सीट से लड़ रहे थे। तो सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो ये जो है लेट एंट्री की आरजेडी के अंदर और यहाँ पर इनको वीक लोकल सपोर्ट देखने को मिला। और वहीं दूसरी तरफ इनकी जो राइवल छोटी कुमारी जो कि बीजेपी से थी, वो बहुत ज़्यादा रूटेड थी वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स। और तीसरी बात, यहाँ पे कंट्रोवर्सीज का आप लोगों ने साथ देखा होगा कि यहाँ पर इनके जो को स्टार हैं, चाहे निरहुआ हो गए, चाहे मनोज तिवारी हो गए, चाहे रवि किशन हो गए, तो उनसे इनकी जो है कंट्रोवर्सी वो चल रही थी। और इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत लाइमलाइट में भी आ गए। इनका घर जो है जो मुंबई में है वो भी तोड़ने की बात सामने आई कि फ्रंट का हिस्सा जो गवर्नमेंट के अंदर आता है उसको तोड़ा जाएगा। और फिर यहाँ पर दोस्तों और कई सारी चीज़ें सामने निकल करके आती हैं, जैसे कि कांग्रेस का हारना और आरजेडी का हारना। ये क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये जो महागठबंधन है ये कोर बेस के आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे कि मुस्लिम और यादव वहीं तक सीमित रह गई, बाकी ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और अदर ओबीसीज, जिसमें आपके देखिए अररिया पूर्णिया रीजन में ना, जैसे कुर्मी हो गए और सारी कास्ट हो गई, वर्मा हो गए, तो इन सब में ये नहीं पहुंच पाई। और ये वहीं पर जीती हैं जहां पर 60% पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यानी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम और यादव की थी। फिर वीक ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन इनका देखने को मिलता है दोस्तों। बूथ मैनेजमेंट, कई ऐसे बूथ थे जहां पर इनके हाफ लोग ही पहुंचे थे, जैसे कि सुपाउल हो गया, किशनगंज हो गया, कथियार हो गया, यानी ऑन ग्राउंड पर बूथ पर इनके जो कार्यकर्ता थे उतने सक्रिय नहीं थे, ये भी देखने को मिलता है। फिर एक चीज़ देखिए, एलिगेशंस जो इनकी पार्टी है वो एलिगेशंस लगाई और वोटर प्रायोरिटीज़ पर ऐसा बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि कम ध्यान दिया उन्होंने, जैसे कि वोट टैंपरिंग करते हैं, वोट चोरी करते हैं ना, और लॉ एंड ऑर्डर जो है सही नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद जो बीजेपी है वही दूसरी तरफ उसने वुमेन को कैश ट्रांसफर्स करे, ठीक है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, बेसिक सी बात है। लॉ एंड ऑर्डर सही करने की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वुमेन का जो टर्न आउट है ना, इस वजह से बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ। और इस बार 72% से ज़्यादा वुमेन ने वोट किया अपनी पॉपुलेशन, जो कि वोटिंग पॉपुलेशन है उसमें। और यहाँ पर टोटल वोटर टर्नआउट 67.2% का रहा है, यानी इस बार बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट दिए हैं। इन्होंने एलपीजी फिल कराई, यानी फ्री आप एलपीजी फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा ल्योर करी, आकर्षित करा वोटर्स को। उसी के साथ यहाँ पे कास्ट रीअलाइनमेंट और जो सीट्स हैं वहाँ पर देखिए कि जो बीजेपी है उसने जहाँ पे मल्लाह, निषाद, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जिस हिसाब से डेमोग्राफिक थे, जो सी कॉस्ट ज़्यादा थी, यानी जो कास्ट के आदमी ज़्यादा थे, वोटर ज़्यादा थे, वहाँ पे उस डेमोग्राफी के हिसाब से अपने कंटेस्टेंट्स को उतारा है। तो ये चीज़ें देखने को मिली। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो केसारी लाल यादव हैं वो हार गए हैं और उनकी राइवल जो हैं वो जीत चुकी हैं।